Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। इंदौर से शिलोंग पहुंचे एक कपल, जिसमें से एक शख्स का शव बरामद है और पत्नी अभी तक गायब है, जिसका पता नहीं लग पाया है। शिलोंग पहुंचने के 3 दिन बाद ही ये कपल मिसिंग था, यानी कि ये कहाँ है, पत्नी कहाँ है, इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। जो पति है राजा रघुवंशी, जो इंदौर के रहने वाले हैं, उनका शव बरामद कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगी थी। 17 लोगों की ये टीम थी, जिन्होंने इस मिशन को पूरा करते हुए एक शख्स को तो ढूंढ लिया है, लेकिन वो मृत पाएगा, लेकिन पत्नी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ असम से गई थी, वहां के लोकल्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया। बारिश का वहां पर मौसम है, रास्ता खराब है, ऐसे में ऑपरेशन को चलाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लगातार देखिए जो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, पहाड़ी इलाका है, उसमें भी बारिश हो रही है, तो लोगों का फिसलना, क्योंकि लाश भी नीचे खाई से बरामद की गई है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें टीम के लिए भी हो रही है पत्नी को ढूंढ पाना। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राजा की लाश को बरामद कर लिया गया है। पत्नी जिंदा है या नहीं है, कहाँ पर है, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। रोप रेस्क्यू ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रायोरिटी इस वक्त ये है टीम की कि मिसिंग लेडी को ढूंढा जाए, और उसी लिए जो पूरी टीम है वो लगातार लग रही है। माना ये जा रहा है कि जो पत्नी है वो आसपास ही कहीं इलाके में होनी चाहिए, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार चलने के बावजूद भी पत्नी का नामो निशान नहीं मिला है। नॉर्थ ईस्ट बारिश और बाढ़ का कहर वहाँ पर देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा पानी, काफ़ी ज़्यादा बारिश, ऐसे में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। घने जंगल हैं, पहाड़ है, तो ये और ज़्यादा ऑपरेशन को मुश्किल बना देता है। एसपी ने क्या बताया वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि राजा का फ़ोन रिकवर कर लिया गया है, उसी जगह से, स्पॉट से फ़ोन रिकवर किया गया है जहाँ से उनकी लाश बरामद की गई है। यूज्ड हथियार भी बरामद किया गया है। एक ऐसा हथियार बरामद किया गया है जिससे कोई सख्त चीज़ काटी जाती है, यानी कि जैसे जो नारियल होता है उसको काटने के लिए जिस तरीके का हथियार चाकू इस्तेमाल किया जाता है, चाकू से भी वो बड़ा होता है साइज में, वो बरामद किया गया है, वो नया लिया गया है। माना ये जा रहा है कि स्पेशली क्या राजा रघुवंशी को मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए उस चाकू का उसे खरीदा गया है, इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो हथियार बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। परिवार का क्या कहना है, तो परिवार जो राजा रघुवंशी है उनके भाई का ये कहना है कि राजा को एक्टिवा देने वाले पर शक है। इसके अलावा साथ ही जो कॉफी संचालक है उस पर शक है। होटल संचालक पर भी शक जताया जा रहा है। ये 3 संचालक ऐसे जिन पर शक जताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जब लास्ट कॉल पर बात की गई थी, यानी कि राजा रघुवंशी की मां ने अपनी बहू से बात की थी, आखिरी बार उन्हीं से बातचीत की गई थी, तो तब वो बता रही थी कि वो कॉफ़ी पी रही है, कॉफ़ी ठीक नहीं है, जिस वजह से ये भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की बहस हुई थी कॉफ़ी संचालक से। तो ये जो लोग हैं ये शक के घेरे में लगातार आ रहे हैं। 22 मई को मवलाखियात गांव ये लोग पहुंचे थे, वहां से इन्होंने रेंट पर एक स्कूटी ली थी। 3000 स्टेप्स चलने से पहले ये स्कूटर लिया गया था। जो हथियार वहां से बरामद किया गया है वो एकदम नया था, यानी कि ये भी शक जताया जा रहा है कि क्या वो हथियार सिर्फ इसीलिए लिया गया था, क्या ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, क्या ये वहाँ पर सिर्फ डकैती की गई थी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो राजा रघुवंशी जिनकी लाश बरामद की गई है, उनके पास जो सोने की चेन उन्होंने पहनी हुई थी वो भी उनके पास नहीं है, जो रिंग्स पहनी हुई थी वो भी उनके पास नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। लाश के पास से कई चीज़ें और भी ज़्यादा बरामद की गई हैं, जिससे ये शक भी जताया जा रहा है कि क्या वहाँ पर चोर आए थे, जहाँ पर इन्होंने एक कपल को देखा, उनको निशाना बनाया और उसके बाद इनसे सामान छीना और फिर हाथापाई हुई और उस वजह से कत्ल कर दिया गया। सोनम फिर कहाँ थी, सोनम क्या उनके साथ उन्हें किडनैप किया गया है, सोनम को ले जाया गया है, या सोनम ने भागकर अपनी जान बचाई है, या सोनम का भी कत्ल कर दिया गया? ये तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन टीम लगातार लगी हुई है। पुलिस का क्या कहना है, हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट
क्या दी है, ये तमाम जानकारी आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंदौर से जो फैमिली गई थी वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए, उसमें जो पति की डेड बॉडी मिली है, अभी उनकी जो पत्नी है वो मिसिंग है। एनडीआरएफ किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में मदद कर रहा है? देखिए, इसमें हमारे पास स्टेट से एक रिक्वेशन आया था कि वहाँ पर ऐसी एक घटना हुई है जिसमें एक कपल आए हैं न्यूली वेड जो लापता हैं, और उसको खोजने की जो है वो कवायद चल रही थी, और उसके लिए एनडीआरएफ को रिक्वेशन किया गया था। हमारी एक टीम वहाँ गई थी आसाम से, और वहाँ पर स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, उनकी लोकल पुलिस हैं, उनके साथ मिल करके उन्होंने जो है वो काफ़ी छानबीन की। डिफ़िकल्ट टेरेन वहाँ पर है, बारिश भी काफ़ी हुई है। तो इसमें अभी तक जो हमें पास जानकारी है उसमें जो मेल की एक बॉडी मिली है वहाँ पर, और उसको आइडेंटिफाई किया गया है। जो फीमेल है वो अभी उनकी बॉडी मिल नहीं पाई है। फीमेल की बॉडी मिसिंग है। किस तरीके से जो एनडीआरएफ के कितने लोगों को लगाया गया है उनको ढूंढने के लिए, और कैसे इक्विप्ड है एनडीआरएफ? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नीचे गॉर्ज था उसमें बॉडी कहीं चली गई है, मिसिंग है, तो उसको लेकर के कैसे प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी एक पूरी टीम वहाँ पर तैनात की गई है, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, एसडीआरएफ है, उनके जो अपने और पुलिस, लोकल पुलिस हैं, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और ये डिफ़िकल्ट टेरेन है, इसके लिए ख़ास करके रोप रेस्क्यू टेक्निक्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए, और अभी इसमें वक्त लगेगा। शुरुआती दौर में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एसआईटी टीम भी बनाई गई है, क्या सिचुएशन लग रही है? क्या नेचुरल कोई दिक्कत हुई है या फिर कुछ और? किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं सर? देखिए, ये तो लोकल पुलिस छानबीन करने के बाद ही बता पाएगी। फ़िलहाल हमारा लिए जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम जो मिसिंग लेडी हैं उनकी खोज करें हम। जो मेल जो उनके थे वो उनकी बॉडी मिल गई है, और पुलिस अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। Postmortem of the body of Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Viber phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and these all been seized. What about Sonam's whereabouts? We haven't found the body yet. So we can't. देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस, एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा। वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार, तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए, भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले जरूर। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं इस जांच की दिशा जो है अब थोड़ी और अलग अलग एंगल्स पर बढ़ा दी गई है। क्योंकि पहले सिर्फ स्थानीय पुलिस और इंदौर से जो राजा के रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, वो लोग कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से राजा का शव मिला है, शव के पास से कुछ ही दूरी पर उस हथियार का मिलना जिससे राजा की हत्या की गई है, इस पूरे मामले में 2 दिन पहले पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर कर लिया था और एक एसआईटी का गठन कर दिया था। क्योंकि जिस जगह पर शव मिला है वहां पर स्थानीय प्रशासन का मानना है, पुलिस का मानना है कि ये संभव ही नहीं है कि कोई पर्यटक जो अन्य राज्य से आया हो वो इतनी गहराई तक चला जाए, और वो भी उस जगह पे जहां पर जाने से पहले 5 फीट ऊंची एक दीवार आती है। उस दीवार को पार करके कोई उस खाई की ओर नहीं जा सकता। और इसीलिए जब शव मिला था और शव पर जो निशान थे उसे देख करके प्रथम दृष्टया ये मान लिया गया था कि यह हत्या है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इसकी कल पुष्टि भी हो गई। हथियार जब्त कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि हथियार भी नया दिख रहा है, जो खरीदा गया हो वारदात से ठीक पहले, ऐसा पुलिस का कहना है, जो शिलोंग पुलिस है। इंदौर पुलिस के लगातार वो संपर्क में है। आप ये देखिए, 11 दिन से ऊपर हो चुका है, करीब 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके अगर देखा जाए मोटा मोटी। तो शव तो मिल गया राजा का, लेकिन पत्नी
अब तक सामने नहीं आ पाई है। पत्नी अभी भी लापता है। सोनम रघुवंशी और हनीमून मनाने ये दोनों कपल जो हैं इंदौर से मेघालय गए थे। अब इस पूरे मामले में परिवार का ये आरोप है कि स्थानीय प्रशासन से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और इसीलिए अब जब दबाव बन रहा है तो न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी जो इंदौर से वहां गए हैं, साथ ही में स्थानीय लोगों के साथ मिल करके जो रिश्तेदार हैं वो सब एक तलाशी अभियान चला रहे हैं। और अब पूरी नज़र जो है मध्य प्रदेश सरकार की इस पूरे मामले में आ गई है कि राजा का शव जो है वो इंदौर लाया जा सके, यहाँ पे अंतिम संस्कार हो और जल्द से जल्द जो लापता पत्नी है